नेक्स्ट क्या है जी, गवाही। गवाही के अहकामात। ठीक है, सबसे पहले गवाही का हुक्म है, फिर उसकी शुरूत का तज़किरा है, फिर उसके बाद एक बहस है ऐलान की। एक गवाही है, एक ऐलान है। बाज़ रवायतों में ऐलान का ज़िक्र है, आलिनु हाज़न निकाह, निकाह का ऐलान करो। ठीक है, तो हम ऐलान को अलहदा से देखेंगे। तो अहादीस में बहुत सारी रिवायात में गवाही का तज़किरा है। सुनन तिरमिज़ी की रवायत में है कि वो औरतें जो अपना निकाह ख़ुद कर लेती हैं तो वो बगाया हैं, यानी बदकारी करने वाली हैं, ज़िना करने वाली। इससे मुराद क्या है? बग़ैर गवाही के निकाह कर रही हैं। ये कोर्ट मैरिज भी गलत है? हाँ, कोर्ट मैरिज तो हम आगे आ रहे हैं ना, वली की बात पढ़ेंगे। कोर्ट मैरिज में गवाही तो होती है, उसमें वली नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सुनन तिरमिज़ी की रवायत के अल्फाज क्या हैं? वो औरतें जो कि निकाह कर लेती हैं अपना बग़ैर बय्यिना, बग़ैर गवाही के, कोई गवाह भी नहीं, वो बंद कमरे में कहते हैं मैं एक दूसरे को हमने कबूल किया, घर वालों को भी नहीं पता, दोस्तों को भी नहीं पता। अब मतलब ये है ना सोसाइटी में, तो ये कोई निकाह नहीं है। वो एक लड़का मुझे कहने लगा हमने वो कलमा पढ़ के निकाह कर लिया। मैंने कहा वो क्या होता है कलमा पढ़ के? कहते बस लड़की ने कहा मैंने आपको कबूल किया, मैंने कहा मैंने आपको कबूल किया, तो निकाह हो गया। मैंने कहा ठीक है, लगे रहो। तो मतलब ना कोई गवाह है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा निकाह होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वली के बगैर निकाह नहीं और दो आदिल गवाहों के बगैर। ये सुनन दारक़ुतनी की रवायत है। हज़रत अबू ज़ुबैर मक्की से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक केस आया, निकाह हुआ था लेकिन गवाह नहीं था। तो वो मर्द और औरत जो है वो लाए गए। तो हज़रत उमर ने कहा भाई ये खुफिया निकाह है, और उस मर्द को कहा कि अगर तूने इससे ताल्लुक़ कायम किया इस औरत से तो मैं तुझे रजम कर दूँगा। ये मौता की रवायत है। तो गवाही के बगैर निकाह नहीं। यही अहले इल्म का मौक़िफ़ है। मतलब इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं। मुतक़द्दिमीन अहनाफ ने थोड़ा सा इख्तिलाफ़ किया था। वो कहते थे गवाही के बगैर जो है वो निकाह हो जाता है। हमने कहा था ना बातिल और फासिद का, जब हमने उसूल फ़िक़्ह में फ़र्क पढ़ा था कि अइम्मा सलासा कहते हैं कि गवाही के बगैर निकाह क्या है? बातिल है। अहनाफ जो मुतक़द्दिमीन थे वो कहते थे फासिद है। लेकिन अब मुतअख़िरीन ने आके जब देखा ना सारा कुछ मामला, अब वो भी कहते हैं बातिल है। अब कंसेंसस डेवलप हो गया। अब अहनाफ के यहाँ भी फतवा यही है कि वो गवाही के बगैर निकाह को कबूल नहीं करते। वो देखिए ना, वली तो पहले ही निकाल दिया है, गवाही भी निकाल दी, पीछे के फ़र्क क्या रह जाएगा? ज़िना में और निकाह में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो उजरत तो वैसे ही उसने प्रोस्टिट्यूट को देनी है ना, तो हाँ इसी को वो हकमैर कह दे और ऊपर से हलाले की हो तो हफ्ते के लिए कर ले। तो नहीं, वो मसाइल बड़े पैदा हो रहे थे, वो फतवा चला नहीं। आगे आ रही है बात, आ रही है। तो अगर हाँ, अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ने इसकी इजाज़त दी है कि अगर उन्होंने बग़ैर गवाहों के निकाह कर लिया और बाद में ऐलान कर दिया, ठीक है, तो अब क्या उनका निकाह वैलिड है कि नहीं? तो इसमें बाज़ अहले इल्म इजाज़त देते हैं कि निकाह वैलिड है, क्योंकि अब ये खुफिया नहीं। लेकिन इसमें दो चीज़ें, अगर मुबाशरत भी उसने कर लिया, मुबाशरत के बाद जो है ना वो इसको ऐलान किया, फिर तो उसमें वो
आ जाती है ना चीज। असल में इसमें इख्तलाफ हो गया कि गवाही का मकसद क्या है। देखिए ये बात तो ठीक है कि गवाही जो है ना वो निकाह के अरकान में से नहीं हो सकती। एक चीज़ जो अंदर की चीज़ होती है ना, हमने पढ़ा था ना रुकन, बेसिकली जो है वो निकाह क्या है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ इसमें इख्तलाफ हो सकता है ना। उस इख्तलाफ को रफ़ा करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ हैं वो तो वही हैं इजाब व कबूल करने वाले, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, असरात हैं। औरत के लिए हक महर साबित हो रहा है, नसब साबित हो रहा है, उसके बच्चों का विरासत साबित हो रही है, बहुत सारे उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। तो गवाही असल में इसलिए है कि इसमें इख्तिलाफ हो जाए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, एक वजह तो ये, और दूसरी वजह ये है कि इसको ज़िना से मुख्तलिफ करना मकसूद है कि ज़िना में असल क्या है, छुपाया जाता है, और निकाह में क्या है, ऐलान किया जाता है। तो अगर उन्होंने ऐलान कर दिया, मतलब बाद लोगों ने ये बात कही है लेकिन जमहूर इस तरफ नहीं गए, जमहूर इस तरफ नहीं गए। वो यही कहते हैं कि ये मकसद तो उससे हासिल हो गया कि उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम हालत निकाह में हैं। मतलब अब हर दूसरा बंदा उनको इस नज़र से ना देखे ना कि क्यों इकट्ठे रह रहे हैं, ये तो चले इल्ज़ाम उनसे रफ़ा हो जाएगा उनके ऐलान करने के बाद, क्योंकि सारे लोग जो है वो निकाह के वक़्त हाजिर भी नहीं होते ना, बहुत सारों को उनके ऐलान से ही पता चलता है अच्छा ये हालत निकाह में है। लेकिन असलन जो मकसद है कि बाद में अगर इख्तलाफ हो जाए निकाह हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो उसके लिए तो गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, वो मकसद फिर भी फौत हो जाता है। इसलिए राजे कौल यही है कि बाद में ऐलान जो है ना वो मुफीद नहीं है, वो मुफीद नहीं, क्योंकि जब भी झगड़ा पैदा होगा कि निकाह हुआ था कि नहीं हुआ था, कोई विटनेस नहीं है, उस वाक़े का कोई आई विटनेस नहीं।